परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को धो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आज के वचन दानियल 1 उसके 3 और 4 में लिखा, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों को प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कस्तियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इसी वचन को पढ़ने के द्वारा आपको परमेश्वर का स्वभाव समझ में आता है कि परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, बाइबल में जिस किसी ने भी पाप किया उसके जीवन में परमेश्वर का क्रोध आया, चाहे उसको सत्ता उसको कुछ समय बाद मिली हो, पर मिली ज़रूर है। अगर आप बाइबल में दानियल की किताब को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक आज्ञा दी कि यहूदी वंश में से जो राजाओं के पुत्र पैदा हुए हैं उनको लेकर आओ कि वह मेरे राजभवन में काम करें। तब राजा की आज्ञा के अनुसार दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लेकर जाया गया। उनको राजा के अनुसार जीना पड़ा, उसकी शिक्षा को सीखना पड़ा और उसके बाद उसके लिए काम करना पड़ा। जो कुछ भी दुख दानियल और उसके साथियों को सहने पड़े उसके पीछे एक कारण था। वह कारण था कि जब हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी उम्र को 15 साल और बढ़ा लिया था, तो उन 15 सालों में उसने एक पाप किया था। उसने अपने दुश्मनों को अपना सारा भंडार, परमेश्वर के भवन के सब मुख्य पात्र, सब हथियार और अनमोल चीज़ें सब कुछ दिखा दिया था। तब यशायाह नबी को परमेश्वर ने कहा कि हिजकिय्याह से जाकर कह कि तूने अपना सब कुछ अपने दुश्मन को दिखाकर पाप किया है, इसलिए अब यह सब कुछ तेरे वंश समेत बंधुआई में चला जाएगा। और अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो दानियल उसी हिजकिय्याह के वंश में से था। मेरे प्रियो, बाइबल में भजन संहिता 86 उसकी 15 में लिखा है कि परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी है। दानियल के जीवन की मुसीबत वह खुद नहीं था बल्कि उसका वंश था। दानियल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि जिससे वह किसी राजा के अधीन रहकर काम करे, बल्कि यह उसको उस पाप की सज़ा मिली थी जो उसके पूर्वजों ने किया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर गुस्सा करने में धीमा है और वह आपके पाप को भूलता नहीं है। आज आपके जीवन में कुछ मुसीबतें आपके परिवार के किए हुए पापों के कारण हैं। आप परमेश्वर में हैं और आपके परिवार अभी भी आपके जीवन में उसके पाप पीछा करते हैं, पर आपको परमेश्वर में बने रहकर उन पापों को तोड़ना है। मेरे प्रियो, दानियल की कोई गलती ना होने के कारण भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जब आपको कोई भी बीमारी या गरीबी आपके वंशों के द्वारा मिली हो या किसी पाप के कारण मिलती है, तब वह मायने करता है कि आप तब भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं या पाप की ओर जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाता है। परमेश्वर आपके गुनाह को भूलता नहीं है। उसकी सज़ा आपके जीवन में जरूर आती है, पर साथ ही साथ परमेश्वर दयावान और करुणा करने वाला है। अगर आप उसके साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो वह आप पर दया करता है और आपको माफ़ी देकर आपको छुड़ाता है और आशीषित करता है और अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है।
परमेश्वर आज के इस महान वचन से इस नए दिन में आपको बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में हम सब मांगते हैं, आमीन।